वर्मा सह आचार्य भौतिक विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बाड़ी बाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुक के में कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा कक्षीय कोणीय संवेग के अनुपात को कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति कहते हैं। कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति इज इक्वल टू म्यू एल बटे एल, जहाँ एल उसका कोणीय संवेग है और म्यू एल उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और दिस कम्स आउट टू माइनस ई बाई 2m। अगर हम म्यू एल और एल की वैल्यू रखें, पूर्व में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने म्यू एल और एल को आपको कैलकुलेट करके बताया था, इन दोनों की अगर करें म्यू एल और एल की, तो कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति का मान आ जाता है माइनस ई बटे। उपयुक्त संख्या एक ऋणात्मक संख्या है। इसका मान कक्ष की आकृति तथा आकार पर निर्भर नहीं होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ एम पर, और ई इज द आवेश। दो चीज पर डिपेंड करता है, मास पर और उसके आवेश के ऊपर। कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब होता है कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी, सभी उसके मान संभव नहीं हो सकते, उसको कहते हैं क्वांटीकरण। जैसे हम कहते हैं ना आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का जो मान है वो E 2E 3 4E, या अपन इन जनरल कहें तो Q बराबर NE होता है, इसको कहते हैं क्वांटीकरण। तो और इसके संभावित मान h/2 के पूर्ण गुणज होते हैं। कोणीय संवेग L इज इक्वल टू mvr, वेयर mv इज द संवेग और r इज द डिस्टेंस, और दिस कम्स आउट टू nh/2, जहाँ h प्लांक नियतांक है, b वेग है और r कक्ष की त्रिज्या है। n एक पूर्णांक संख्या है जिसे अपन क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल बराबर माइनस ई बटे 2m इंटू एल, वेयर एल बराबर nh/2। इस l का मान इस वाले म्यू एल की मैं वैल्यू पुट करें तो ये म्यू एल इज इक्वल टू माइनस NEH/4πm, ये अपन दूसरे शब्दों में लिखें, या म्यू एल बराबर, इसको वेक्टर हटा के इसका मॉडुलस निकालें, क्योंकि वेक्टर में तो चूंकि डायरेक्शन आ रहा है और डायरेक्शन के बारे में मैंने पहले आपको बताया चुका है, हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड म्यू एल इज इक्वल टू NEH/4πm, इसमें से माइनस साइन हट जाता है, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अर्थात कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी क्वांटीकृत होता है, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण EH/4πm का पूर्ण गुणज होता है। राशि EH/4πm को हम बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं, इसको म्यू बी से व्यक्त करते हैं। तो अपन दूसरे शब्दों में अगर लिखें तो म्यू एल बराबर n इंटू म्यू वी, जहाँ म्यू वी बराबर EH/4πm, और सबकी वैल्यू पुट करें, हम h का मान रखें, m की वैल्यू पुट करें, e का मान रखें, पाई की वैल्यू पुट करें, तो दिस कम्स आउट टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। बोर मैग्नेट्रॉन को परमाणु तथा आणविक चुंबकीय आघूर्ण के मानों को व्यक्त करने के लिए मात्रक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। जब कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार कक्ष के तल के लंबवत दिशा में लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। माना इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में v0 वेग से गति कर रहा हो, तो वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल F0 केंद्र की ओर कार्य करेगा। यदि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ओमेगा 0 हो, तो अपकेंद्री बल F0 इज इक्वल टू mv0² बटे r, जहाँ m ओमेगा 0² r, जहाँ b बराबर होता है r ओमेगा 0। यदि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र b कक्षा के तल के लंबवत है दिशा में लगाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल Fv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू बी क्रॉस बी। चूंकि b और b के बीच में एक एंगल दिया हुआ है, तो दिस कम्स आउट टू EVV साइन थीटा। यह थीटा इज इक्वल टू π/t हो तो Fv का मान मैक्सिमम हो जाएगा। यह थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो साइन 0 होने के कारण Fv की वैल्यू 0 हो जाती है। चूंकि v और v वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/2, इसलिए Fv का मान EVV हो जाता है।
या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कोणीय वेग ओमेगा हो तो v इक्वल टू आर ओमेगा, और ये आ जाता है चुंबकीय बल एफ बी इक्वल टू वी ई आर ओमेगा। चुंबकीय बल एफ बी त्रिज्य दिशा में लगने के कारण यह बल अपकेंद्री बल एफ जीरो के अनुदिश या विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जो इलेक्ट्रॉन की घूर्णन दिशा पर निर्भर है। थैंक यू।